हेलो एवरीवन, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ऐसा टॉपिक जो आपके हर एग्ज़ाम में ये सपोर्ट करेगा। चाहे वो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या टीजीटी पीजीटी देने जा रहे हो या आप जीएनएम या सीयूटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है और ये मान चलिए कि इसमें ढेर सारा क्वेश्चन आना ही आना रहा। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या आते हैं हम पहले पूरे टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। क्लियर है? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्लास 11th में भी है, क्लास 10th में भी है, नीट देंगे तभी मुलाकात होगी। यानी ये ऐसा टॉपिक है जो सब में बराबर क्वेश्चन आता है, 3 से 4 क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। आइए देखा जाए कौन सा टॉपिक है वो आपका टॉपिक है शरीर द्रव तथा परिसंचरण। क्या है? शरीर द्रव तथा परिसंचरण। कहते हैं ये जो आपका टॉपिक है इसका पहला जो पॉइंट है वो देखो कह रहा है क्यों का मतलब आखिर शरीर द्रव या परिसंचरण की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको। क्लियर है? देखो इसलिए पड़ी, जैसे मान लीजिए अगर हम श्वसन कर रहे हैं और ऑक्सीजन गया हमारे फेफड़े में रुक गया तो हमें सांस लेने का कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर हमारा जो भोजन है वो पच करके आपके छोटी आंत में रुका रह जाएगा तब भी कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। कब फ़ायदा मिलेगा? जब वो पचा हुआ भोजन आपके कोशिकाओं तक पहुंचेगा तब उसका फ़ायदा मिलेगा, और जो ऑक्सीजन आपका फेफड़े पहुंचेगा सभी कोशिकाओं में तब उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि उसको पहुंचाने के लिए एक सिस्टम हमारे शरीर में है जिसको बोलते हैं हम परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र। जैसे मान लो हमको कहीं जाना है, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, कहीं भी जाना है तो उसके लिए बस लगी होती है, परिवहन लगा होता है जिस पे हम बैठ के उचित स्थान पर पहुंच जाते हैं। वैसे हमारे शरीर में 2 चीज़ें बनाई गई हैं, जो एक होती है रुधिर और एक होती है लसिका। इन दोनों के सहारे सभी पदार्थ हो, चाहे वो अपशिष्ट हो, चाहे उपयोगी हो, चाहे गैसेज हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो उचित स्थान पर पहुंच जाती हैं। क्लियर? तो सबसे पहला टॉपिक क्या था? क्यों हुआ? वो आपने जान लिया क्यों हुआ, क्योंकि शरीर में हर एक चीज़ को उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए ये सिस्टम डेवलप हुआ है। फिर दूसरा होता है कहाँ से शुरू हुआ। ये पहला क्वेश्चन या नीट में आता है कि आखिर जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है ये शुरू से कहाँ हुआ। ये शुरू हुआ है संघ एनीलिडा से। संघ एनीलिडा से शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन आएगा कि ये जो आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र है, कौन सा परिसंचरण तंत्र? रुधिर परिसंचरण तंत्र। ये कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये कहाँ से शुरू हुआ है आपका? कहाँ से शुरू हुआ है आपका? संघ एनीलिडा से। इसके पहले आपने देखा होगा कि रुधिर का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन इस संघ से यहाँ से रुधिर का जिक्र मिलेगा। आप केचुए देखिएगा, ब्लड या कोई इंजेक्शन लगाइएगा या पिन चुभाइएगा, वहाँ से ब्लड आपको दिखेगा। तो पहला क्वेश्चन आता है कि आखिर रुधिर परिसंचरण तंत्र किस संघ से शुरू हुआ। तो आप याद रखिएगा संघ एनीलिडा से। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट 2024 क्वेश्चन मिलेगा। किस में मिलेगा? ये नीट में पूछा जाएगा कि किस संघ से रुधिर की उत्पत्ति हुई या रुधिर चालू हुआ है, वो कौन सा संघ है? एनीलिडा। क्लियर? अब दूसरी बात आती है कि इसकी उत्पत्ति। अब उत्पत्ति के बारे में क्या होता है? उत्पत्ति के बारे में हमने सुना होगा, ये आपने सुना होगा। सबसे पहले आपने जायगोट जानते हो, जायगोट ये युग्मनज आगे बढ़ता है। एक अवस्था है जिसमें 3 स्तरों में विभाजित हो जाता है। इसको बोलते हैं गैस्ट्रुला स्टेज। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला अवस्था। ये गैस्ट्रुला अवस्था में होता क्या है? ये 3 स्तरों में विभाजित हो जाता है। कितने स्तरों में? 3 स्तरों में। कौन कौन? सबसे बाहर वाला कहलाता है बेटा एक्टोडर्म, और अंदर वाला कहलाता है आपका मेसोडर्म, और सबसे अंदर वाला कहलाता है इंडोडर्म। क्या कहलाता है? इंडोडर्म। यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म। अब होता है कि यही 3 लेयर मिल करके आपके शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर का निर्माण मतलब कुछ अंग एक्टोडर्म बनाएगा, कुछ अंग मेसोडर्म बनाएगा और कुछ अंग आपका इंडोडर्म। आइए 1-2 एग्जाम्पल लेकर। जैसे एक्टोडर्म, अगर ब्रेन पूछा जाए तो ब्रेन एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। मेसोडर्म आपका आ जाता है ब्लड,
और क्या आ जाता है, हार्ट आ जाता है। इंडोडर्म जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल आ जाता है, लीवर, पैंक्रियाज, ये सब क्या इंडोडर्मल ओरिजिन। तो पूछा जाता है ये किस डर्म से बना हुआ है, तो याद रखिएगा ये बना हुआ किससे, मीजोडर्म से। किससे बना हुआ, मीजोडर्म से। हम लोग 2 क्वेश्चन आज बन गया, पहला किस संघ से शुरू हुआ, एंडोडर्म, दूसरा इसकी ओरिजिन कैसी है, मीजोडर्मल ओरिजिन है। कैसी है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं कि जो आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र है, यानी कहने मतलब परिसंचरण तंत्र है, ये कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। क्लियर, आइए आइए। ये बेसिकली 2 प्रकार का, कितने प्रकार का भैया, 2 प्रकार का। एक आपका होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, और एक होता है लसिका तंत्र। क्या होता है, लसिका तंत्र, यानी इसको बोलते हैं लिम्फैटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फैटिक सिस्टम। और इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेटा हमको 2 चीज़ पढ़ना है, रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र, यानी बोले लसिका तंत्र। एक लोग आप लोग जानते होंगे, रुधिर के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते होंगे, लेकिन लसिका बारे में सिर्फ सुना है, ये नहीं जाना कि ये बनता कैसे है, क्या उपयोग है इसके, शरीर में निर्माण इसका कैसे होता है। आज हम लोग पहले यही जानेंगे कि लसिका तंत्र जो है इसका निर्माण कैसे होता है हमारे शरीर में, ये पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र पर। आइए देखा जाए पहले लसिका के बारे में। आइए कहते हैं देखो कुछ चीज़ें तो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी आर्टरी हो गई और ये आपका वेन हो गया, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धमनी, बोले तो आर्टरी बोलते हैं। क्लियर। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिरा, बोले तो वेन बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो हमें तुमको बहुत पहले से पता है कि इसमें जो ब्लड बहेगा वो बहेगा कौन सा, शुद्ध, और इसमें कौन सा रुधिर बहता है, अशुद्ध। तो हमको आज तक ये नहीं समझ में आया कि इधर रुधिर है आपका शुद्ध और इस पार आते कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जैसे हम बारात में जब जाते हैं तो जाते समय हमारा हाव भाव बिल्कुल टाई क्रीच बिल्कुल वेल मेंटेन होता है, लेकिन जैसे हम बारात से वापस आते हैं हमारा सर सिस्टम सेम रहता है क्या, नहीं सेम रहता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मार मार के बस पे हमको बैठाया, क्या कर रहा, मार मार के बस पे बैठाया हो, बिल्कुल बिगड़े हुए, टाई पता नहीं कहाँ भगला, कि सर रात भर में सोया नहीं है ना, इस तरीके का। तो इसका मतलब ये कैसे हो गया भाई, गए तो बिल्कुल डेंट पेंट से, वापस आ कुछ दूसरे तरीके से। इसका मतलब बारात के बीच में कुछ लफड़ा हुआ है, डांस हुआ, रात भर जगे हैं, नैन मटक्का किए हैं, जिसके चक्कर में हमारा चेहरा रूप सब क्या हो गया, बदल गया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं रुधिर केशिकाएं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, रुधिर केशिकाएं बोलते हैं। रुधिर केशिकाएं बोले तो ब्लड कैपिलरी। आइए ब्लड कैपिलरी का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे कोशिकाएं हैं, क्या है, कोशिकाएं। अब होता क्या है, हम सब जानते हैं कि धमनी का मतलब होता है शुद्ध रुधिर का मतलब होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। और अशुद्ध का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। और क्या होता है, वेस्ट मटेरियल।
अब होता क्या है, अब ये कोशिकाएं हैं, क्या है बेटा, ये कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं लगातार काम कर रही हैं, काम करते करते थक जा रही हैं, इनको चाहिए लगातार क्या, एनर्जी। अब चिल्ला रहे हैं त्राहिमाम त्राहिमाम, हमको ग्लूकोज पहुँचाओ, ऑक्सीजन पहुँचाओ। अरे कहा भैया दे रहे हैं, का इतना हड़बड़ा रहे हो। ये देख रहे हो, ये ऑक्सीजन आया, जब ऑक्सीजन यहाँ पर आया तो ये आराम से कोशिकाओं के पास पहुँच गया, ये देखो पहुँच गया। और इनको क्या सप्लाई किया बेटा, O2 एंड ग्लूकोज, O2 एंड ग्लूकोज, O2 एंड ग्लूकोज, ये इनको सप्लाई कर दिया। अब कोच कहेगा हाँ भैया ठीक है, हमको ऑक्सीजन मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, काफ़ी खुशी है, बहुत अच्छा लगा हमको। अब जानते हो जब तक आदमी भूखा है तब तक सारी शैतानी बंद, और जैसे ही पेट भर गया शैतानी चालू। अब क्या शैतानी, कहेंगे भैया आप लोग तो आ गए, खुशी की बात है, हमको दे दिया ऑक्सीजन और ग्लूकोज, लेकिन जाओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे, हमारे हाथ में जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं हमारे पास, उसको आपको लेकर जाना पड़ेगा। क्या लेके जाना पड़ेगा, अपशिष्ट पदार्थ। यानी जब ये वापस जाने लगे तो इन कोशिकाओं ने इनको दे दिया क्या, अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट मतलब क्या हो जाएगा, CO2 एंड W, यानी वेस्ट मटेरियल, CO2 एंड W, CO2 एंड W, वेस्ट मटेरियल। अब यहाँ पे गाड़ी गई फंस, क्या फंस गई गाड़ी, कहते हैं जब ये रुधिर इधर आया था यहाँ कोशिकाओं के पास तो कैसा था, शुद्ध था भाई, कैसा था, शुद्ध था। लेकिन अब ये वापस रुधिर जाने लगा तो किस प्रकार का होने जा रहा है, ये अशुद्ध होने जा रहा है। किस प्रकार का होने जा रहा है, अशुद्ध होने जा रहा है। अब आप जानते हो जब कोई चीज़, जैसे मान लिया आपने ग्लास में पानी पिया, लोटे में पानी पिया, मग में पानी पिया, या किसी में पानी पिया, तो जैसे आपने पिया तो क्या पूरा पूरा पानी आप पी जाते हो क्या, नहीं, उसमें पेदी में कुछ न कुछ 10 ml 20 ml 50 ml बचेगा ही बचेगा। उसमें चाहे आप जीभ डाल के चाट मारो तब भी कुछ न कुछ 1 बूंद 2 बूंद आधा बूंद बचेगा ही बचेगा। बिल्कुल वैसे ही भाई साहब जब ये रुधिर यहाँ पे आया, इनको सप्लाई किया, अब ये वापस जा रहा है, क्या हो रहा है, अभी वापस जा रहा है। जब ये वापस जा रहा है तो कुछ रुधिर की मात्रा यहाँ पे बच जा रहा है, यानी कहने मतलब मान लीजिए 100 ml ये यहाँ पे आया, और जब जा रहा है तो कितना जा रहा है, 90 ml, क्या है ये 90 ml। अब इसका मतलब यहाँ पर 10 ml बच जा रहा है, 10 ml बच जा रहा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये जो बच रहा है ये शुद्ध है कि अशुद्ध, सही से जवाब देना। पहले रुधिर आया शुद्ध था, अब जा रहा है अशुद्ध, उसमें से 90 ml जा रहा है, 10 ml रुक जा रहा है। तो कौन सा रुधिर बचा है यहाँ पे, वेरी गुड, कौन सा रुधिर बचा है यहाँ पे, यहाँ पे बचा अशुद्ध, क्या बचा, अशुद्ध। अब बाकी ब्लड चला गया और ये ऐसे चला जाएगा, और किससे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपके हृदय से, बोले तो हार्ट से मिल जाएगा। लेकिन 10 ml यहाँ पे बचा हुआ है। अब इसका क्या होगा, आपने देखा होगा कि जैसे जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रुकती हैं, ट्रेन रुकती हैं स्टेशन पर, लोग पानी का लाइन लगा लेते हैं, चलो भैया चलो पानी मिलो पानी मिलो। अच्छा कुछ लोग और शौकीन होते थोड़ा सा जाएंगे बाहर, गोलगप्पा का काटने खा लेंगे, कहेंगे बगल में भी हम लोग ट्रेन भागेंगे नहीं, रुक लेते हैं थोड़ा सा। कुछ लोग और शौकीन है और आगे निकल जाएंगे और वहाँ पर पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा सेविंग करवा लें, सब चीज़ें करवा लेते हैं। अब पता लगा सेविंग करवा का ट्रेन निकल दिया, अब पहुँचे कि भैया यहाँ पे ट्रेन थी चली गई, भाई तो चली गई, उसका टाइम में निकल गया। अरे भाई हमारे बीवी बच्चे थे, सब सामान था, उसमें कैसे पहुँचा जाए। तो बोले घबराइए मत, एक ट्रेन आ रही है सुपर फास्ट, उस पर आप बैठ जाइएगा और आगे जाके स्टेशन पे आप उसको मिल लीजिएगा। क्लियर। उसी तरह क्या होता है कि अब ये जो 10 ml बचा हुआ है, क्योंकि हार्ट में जाएगा तो 90 ml ही जाएगा ना, तो ब्लड को पता लग जाएगा भैया और 10 ml कहाँ है। तो मिलने से पहले एक ब्लड वेसल जाएगी 10 ml वाली, और इसमें मिलाकर इसको क्या कर देगी, 100 ml कर देगी। और इस ब्लड वेसल को कहा जाता क्या, इसको कहा जाता लसिका वाहिनी। क्या कहा जाता, लसिका वाहिनी। जो लसिका को कैरी करता है वो ले जा करके हार्ट से पहले मिला देता है, ताकि हृदय को पता ना लगे कि हमारे साथ धोखाबाजी हुआ है। और वैसे अगर वो रुकेगा, 10 ml रुकता रहेगा भाई, तो 100 ml हो जाएगा ना, तो बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। इसमें कभी लसिका रुकता नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ठीक है, तो आपने देखा लसिका कौन सा पार्ट है, शुद्ध पार्ट है, अशुद्ध पार्ट है, अशुद्ध पार्ट है। क्लियर है, कैसे बना आपने जाना, जी बिल्कुल। आइए अब देखते हैं कि भैया इतना बड़ा कब, जब आपसे पूछेगा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए तब आप लिखोगे। और तो कहे भैया और कोई सिंपल डिफिनेशन बताओ, इतना कहानी मत बताओ, सिंपल से कोई परिभाषा बता दीजिए समझाइए। हाँ भाई वो भी परिभाषा है, क्या सिंपल परिभाषा है, कहते हैं कि आपका अगर रुधिर है, रुधिर में से अगर आप क्या निकाल दो, माइनस का RBC, तो जो बचेगा वही कहलाएगा क्या, आपका लिम्फ कहलाएगा।
बोले तो लसीका कहलाएगा। एक सिंपल सा फार्मूला है कि रुधिर माइनस आरबीसी, ब्लड माइनस आरबीसी, यानी आरबीसी निकाल दीजिए तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, लसीका कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लसीका। और लसीका का खासियत क्या भैया, जब हम लोगों ने जान लिया, क्या जान लिया कि अगर हम रुधिर में से रुधिर में से आप आरबीसी निकाल दे रहे हो तो जो लसीका होगा उसमें क्या बचेगा फिर, यानी लसीका इक्वल टू, पहली चीज़ क्या बचेगा, डब्ल्यूबीसी बचेगा। क्या बचेगा, प्लेटलेट बचेगा। और क्या बचेगा, प्लाज्मा भी तो बचेगा। इतनी चीज़ें बचेगा। अब चूंकि डब्ल्यूबीसी है, इसका जो कलर होगा वो कैसा होगा, श्वेत होगा, सफ़ेद होगा। किसका, लसीका का। और क्या इसका कंसेप्ट लगे, ये क्या करेगा, रोगाणुओं से, क्योंकि डब्ल्यूबीसी है तो रोगाणुओं से सुरक्षा भी करेगा और कुछ अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन भी करेगा। ये इतना काम है किसका, लसीका का। कितना काम है, लसीका का। क्लियर हो, लसीका क्या है, कैसे बना, एक लाइन में कैसे याद करेंगे, ये हम लोगों ने जान लिया। आइए अब हम लोग चलते हैं रुधिर पर। किस पे चलते हैं, रुधिर पर। आइए, तो कहते हैं कि जो आपका परिसंचरण तंत्र है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, परिसंचरण तंत्र, 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण तंत्र बेटा बेसिकली होता है 2 प्रकार का। एक आपका होता है खुला परिसंचरण तंत्र, खुला, और एक आपका होता है बंद, यानी क्लोज्ड और ओपन। आइए देखा जाए क्या क्या होता है। ये कहते हैं जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो रुधिर होता है वो रुधिर वाहिनियों में नहीं बहता, यानी ब्लड डज नॉट फ्लो इन द ब्लड वेसल्स, यानी रुधिर जो है वो रुधिर वाहिनियों में नहीं बहेगा। और इसमें क्या रहेगा, ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। पहली चीज़ हम लोग जान लिया, सबसे मेन यही है कि ब्लड इसमें ब्लड वेसल्स में नहीं बहेगा, इसमें ब्लड वेसल्स में बहेगा। और एक चीज़ कहते हैं कि जितने भी अलग अलग अंग हैं, डिफरेंट ऑर्गन हैं, वो ब्लड इसमें डायरेक्टली लेंगे और इसमें लेंगे अलग अलग ब्लड वेसल्स। यानी लिख सकते हैं कि ऑर्गन टेक्स ब्लड डायरेक्टली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिख सकते हो कि डिफरेंट ऑर्गन टेक्स ब्लड बाय डिफरेंट ब्लड वेसल्स। यहाँ पर अलग अलग क्या बेटा, ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं। क्लियर है। और क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा पॉइंट और ऐड कर सकते हो, बट स्टोर a hollow space called hemocoel, या उसी को बोलते हैं लैकुनी। क्या बोलते हैं, लैकुनी। कहते हैं यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो ये काकरोच है, काकरोच आपने देखा होगा, तो ये क्या करता है, यहाँ पर खाली जगह होगा जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोसील या लैकुनी बोलते हैं। इसके अंदर जो भरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ मतलब होता है कि रुधिर के जैसा सफ़ेद कलर का द्रव होता है, इसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्लियर है। और क्या काम होता है,
इसका जो काम होगा वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगा, सिर्फ फूड मटेरियल को सप्लाई करेगा, हेल्प करेगा। और इसमें क्या होगा, फूड मटेरियल प्लस ऑक्सीजन दोनों, यानी इसमें हम कह सकते हैं ये हेल्प करेगा, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल एंड गैसेस। और जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओनली फूड मटेरियल, ध्यान रखिएगा, ओनली फूड मटेरियल। अब बात आती है कि ये किसमें पाया जाता है। तो अगर ये पूछा खुला परिसंचरण तंत्र तो ये आपका हो जाएगा फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यानी ये उदाहरण हम लोग लिखा रहे हैं, मोलस्का तथा इकाइनोडर्मेटा, ये इसमें पाया जाता है क्या, खुला परिसंचरण तंत्र। और ये किसमें पाया जाएगा, इसका उदाहरण देख लो बेटा, इसमें लिखोगे सभी कशेरुकीय जंतु तथा कुछ अकशेरुकी भी है, कौन कौन से हैं, एनीलिडा, यानी लीडा का मतलब हो सकता है यहाँ लिख सकते हो केचुआ में कैसा रहेगा, बंद रहेगा, तथा सिफेलोपोड या सिफेलोपोडा के कुछ जानवर ये आते हैं मोलस्का में आते हैं। तो उदाहरण क्या है, अगर कोई भी जो खुला किसमें पाया जाए तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, निकारोडर्मेटा में, इसमें सभी कशेरुकी हैं तथा कुछ अकशेरुकी जंतु, जो नीट में कई बार पूछा गया है, केचुआ और सिफेलोकार्डेटा के कुछ जंतु। तो ये हमने जान लिया परिसंचरण तंत्र के प्रकार। क्या जान लिया हमने, परिसंचरण तंत्र के प्रकार। क्लियर, कोई दिक्कत हो क्वेश्चन करिएगा और यूट्यूब पे मैसेज डालिएगा, या आप डाल सकते हो व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर, कहीं पर जो आप कनेक्ट होकर के आप मैसेज भेज सकते हो। क्लियर है। आइए, ये बताया ना, ये पूरा जो चैनल है वो बिल्कुल फ्री बनाया गया उन बच्चों के लिए जो पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक है, लेकिन उनको टॉपिक नहीं मिल पा रहा, कैसे पढ़ा जाए, या उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म उन्हीं बच्चों के लिए है कि जो नीट एस्पायरेंट है, बहुत नीट देने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन उनके पास कोई संसाधन नहीं है, और मैं इसीलिए संसाधन आपको दे रहा हूँ। आप पढ़िएगा ईमानदारी से, और मैं गारंटी साथ कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, 90 में से 90 क्वेश्चन होगा। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो यानी 11 + 12 का पूरा वीडियो आप अगर देख करके पढ़ करके जा रहे हो, इस चीज़ की तो फुल गारंटी है। क्लियर, बाकी आपकी मेहनत। आइए, कुछ और टॉपिक से रिलेटेड चीज़ हम बता दे रहे हैं आपको, यानी आप चाहें तो 11, 12 प्लस नीट, टीजीटी, पीजीटी जो भी आप दे रहे हैं, इसमें अगर हमारा पूरा टॉपिक चैप्टर पढ़ा, हमने उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से डालते चले जा रहे हैं, क्रम वाइज जो है आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा और ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन करके आएंगे। आइए, कहते हैं कि जो आपका बंद पड़, यानी जो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी जो आपका सिस्टम है वो डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। किसमें खोजा, विलियम हार्वे इन सरपेंट। किसमें खोजा था, सरपेंट में खोजा था। ध्यान रखिए, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ जाता है कि आखिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खोजा किसमें गया था, क्लोज वाला, तो विलियम हार्वे ने खोजा था। किसमें खोजा था, आपका सरपेंट में। और एक चीज कहते हैं पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बेसिकली 3 पार्ट हैं। एक तो हमको पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले हार्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्लड वेसल्स पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्लड वेसल्स पढ़ना पड़ेगा, और नेक्स्ट आपका क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्लड पढ़ना पड़ेगा। ये 3 चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है, पहला हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। हार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी, यानी हार्ट के जरिए क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एंजियोलॉजी। इसको बोला जाता है हीमेटोलॉजी।
क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। यानी हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। ब्लड वैसे क्या कहते हैं आपका? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी आपने नाम सुना कि किसी एक्टर ने एंजियोप्लास्टी करवाया है ना, तो एंजियोलॉजी, कार्डियोलॉजी और ब्लड को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? आपका रुद्रव परिसंचरण तंत्र के बारे में, क्यों शरीर में आवश्यकता हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कितने प्रकार की होती है, ब्लड रुधिर के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, फिर ओपन और क्लोज के बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये आपका हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा, संडे को हम लाइव क्लास ले रहे हैं जहाँ पर नीट के सारे पेपर को डिस्कस करा रहे हैं और डिस्कस कराने का तरीका बेहतरीन बता रहे हैं, जहाँ पे आप 90 कर सकते हो। ये संडे को रहेगा, जो टाइमिंग है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है 4 बजे, संडे को 10 सितंबर 4 बजे हम आपसे मुलाकात करके लाइव क्लास पर और बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया जाएगा, सारे क्वेश्चन को मजा जाएगा और टॉप रैंक लाने के लिए हम लोग प्रयास किया जाएगा, है कि नहीं? ऐसे आप बने रहिए लगातार। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा जैसा आपको वीडियो चाहिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ये उन बच्चों के लिए है जो जोशीले हैं, मेहनती हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, और मैं पूरी तरीके से आपको नोट्स, वीडियो सब प्रोवाइड करूँगा, और बस आपका प्यार चाहिए हमको और आपकी मेहनत चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।